वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे लीगल नोटिस के बारे में और इनके स्वरूप के बारे में जानेंगे और इनका क्या क्या फायदा होता है ये भी जानेंगे। किस किस स्थिति में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, कानूनी हथियार के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं, कानूनी धमकी के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं, अपने केस को स्ट्रांग करने का आप इसका एक आधार बना सकते हैं। इन सभी बातों को हम लोग जानेंगे। दोस्तों, चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहली बात है कि कौन चाहता है कि कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाए या केस के मामले में पड़े। हर आदमी चाहता है कि इससे मैं दूर रहूं तो अच्छी बात है, लेकिन जब किसी के अधिकार का हनन हो जाता है, किसी के अधिकार का शोषण हो जाता है, आपके फंडामेंटल राइट का जब एक्सप्लेनेशन हो जाता है, तब आप क्या करते हैं? कोर्ट के सहारे लेते हैं, उस पर केस करते हैं, मुकदमा करते हैं, फिर उनको परेशान करके दंड दिलाते हैं या फिर आप उनका अर्थदंड लेते हैं। ये इन्हीं केस करने का नौबत तब आता है जब आप अपनी स्थिति को हद से ज़्यादा कंट्रोल करके उबर चुके होते हैं। ऐसी स्थिति में लीगल नोटिस एक ऐसा आधार है, ऐसा शक्ति है, ऐसा जरिया है जो आपको कोर्ट कचहरी से मुक्त कर सकता है। ऐसा देखा गया है, हम अपने लाइफ में भी देखे हैं कि इनका प्रयोग करके मैक्सिमम से मैक्सिमम जो मामला कोर्ट तक पहुंचने वाला था वो भी आपको ब्रेक कर देता है। यानी आप जिसको नोटिस भेजते हैं और उनसे अगर आपका तालमेल हो गया तो कोर्ट के बाहर ही मामला लगभग समाप्त हो जाती है। इसका उपयोग बहुत ही अच्छा है। अब है कि लीगल नोटिस होता क्या है। लीगल नोटिस कानून के द्वारा दिया गया एक अधिकार है आपको कि आप सामने वाले को, जिस किसी ने आपके अधिकार का हनन किया या फिर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, ज्यादती हुआ जिससे आप रुष्ट हैं, उनको आप लिखित रूप में एक कानूनी सूचना देते हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम कोर्ट जा सकते हैं। सामने वाले को क्या लगता है कि कोर्ट पसंद होता है? हर आदमी चाहता है कि मैं कोर्ट से दूर रहूं। ऐसी स्थिति में ये आपको फायदा कर जाता है। सपोज कीजिए कोई चेक दिया हमको, चेक उनका बाउंस कर गया, तो क्या करें? तुरंत जाके हम कोर्ट में कंप्लेन रजिस्टर करें? नहीं, पहले उसको हम कानूनी नोटिस भेजेंगे, जिसको आप लीगल नोटिस कहते हैं, वो भेजेंगे। उसको 15 दिन का समय देंगे, फिर वो अपना जवाब बना के देंगे। हो सकता है कि उनके जवाब से हम संतुष्ट हों या फिर दोनों में कॉम्बिनेशन ऐसा बने जो मामला खत्म हो जाए। तो क्या कोर्ट जाना पड़ा? नहीं जाना पड़ा। इसी तरह की अनेक समस्याएं हैं। किसी जमीन का आप एग्रीमेंट किए हुए हैं, एग्रीमेंट को वो आदमी मानने के लिए तैयार नहीं है और आपके पास उनका लिखित साक्ष्य है। इस स्थिति में आप उसको पहले लीगल नोटिस दे सकते हैं। फिर कानून तो है ही आपके रक्षा के लिए, कानून बना ही है आपके अधिकारों की रक्षा के लिए। अगर आपके अधिकार का शोषण होता है तो निश्चित रूप से कानून आपकी मदद करेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप ये उपाय अपनाते हैं, यानी लीगल नोटिस आप किसी को भेजते हैं, लीगल नोटिस में उसका जो फॉर्मेट होगा उसमें उन सारी बातों का जिक्र होना चाहिए जो आपको उनको कहना चाहिए। यानी जो आप अदालत में कहेंगे, यानी कहने के लिए सोचे हैं, उसको पहले आप लीगल नोटिस में संपूर्ण तथ्य को पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आप लिख डालें, फिर देखें क्या होता है। अगर उनके जवाब से आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो वही लीगल नोटिस के आधार पर आप कंप्लेन रजिस्टर करेंगे। आपका केस स्ट्रांग होगा, आपके केस का बेस बन जाएगा, कानून के नज़र में आप अच्छे होंगे। कहने का मतलब है कि मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन मैंने कानूनी रूप से उनको चेतावनी दिया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है, कानून का कोई सम्मान करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में हम कोर्ट के शरण में आए हैं और फलस्वरूप होगा क्या? आपका केस स्ट्रांग होगा। ऐसी अनेक तरह के फायदे आप लीगल नोटिस से उठा सकते हैं और लीगल नोटिस आपका पहला आधार होना चाहिए अगर आप इन झंझटों से मुक्त रहना चाहते हैं। तो अगर आपके साथ कोई ज्यादती होता है, कोई आपके अधिकार का हनन होता है, तो पहले आप उनको लीगल नोटिस भेजें। लीगल नोटिस से अगर नहीं मामला सोल्व होता है तब फिर आप कोर्ट में जाके कंप्लेंट करें। फिर उसका कंप्लेंट का जो फॉर्म होगा, यानी स्वरूप होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है उस केस का निर्णय किया जाएगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।